आज बात करेंगे हम लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री सीआईएसएफ हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें कि कंप्यूटर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें मैं टोटल 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और यदि ये 100 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो खास करके आपका जो भी पीएसएफ हेड कांस्टेबल और सीआईएसएफ मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम आपका आराम से निकल जाएगा। जितने दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसा वीडियो आते रहता है और सारा वैकेंसी के बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो आपको पता है, चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो सभी को पता होगा। और मैं बता दूं, आप एक टेस्ट भी कीजिएगा कि इसमें जो है आपको कितना क्वेश्चन आता है और कितना नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको खुद से बनाना है इसको और उसके बाद इसमें आंसर भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी देखते जाना है। तो इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पता है और कितना आप टोटल 100 में से क्वेश्चन में से कितना बना सकते हैं। मैं बता दूं कि लगभग आपका जो क्वेश्चन का प्रकार रहेगा यही रहेगा और इसी क्वेश्चन में से आपका पक्का न पक्का आ ही जाएगा। तो आप इसको पक्का देखिएगा। इसका आंसर वर्ल्ड वाइड वेब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका। इसमें है फिर 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आविष्कार, संस्थापक, ये सब सारा चीज़ आते रहता है। तो सारा क्वेश्चन आप देखते जाइएगा और इसको आपको चेक भी करना है। फिर है, निम्नलिखित कौन सी सूची पर शब्दावली है? प्रकाश भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें से क्या है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? तो माउस है, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी, एलएनएम ट्यूरिंग ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जितने दोस्त हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसा वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो सीपीयू सबको पता है। देखिए इसमें जैसे सीपीयू है, रैम है, तो ये सब चीज़ का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सुपर कंप्यूटर है। और कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो अनुपम जो है हमेशा भाभा, मतलब एक अनुसंधान में ये बनाया गया था इसको, तो हमेशा ये भाभा में किया था। तो ध्यान रखिएगा ये सारा चीज़, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट होता है। तो 8 द्विआधारी अंकों का होता है ये। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा। और इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम, कंपाइलर, मेंटर। तो प्रोग्राम है इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? रिकॉर्ड, फाइल, बीट, बाइट। तो बीट है। तो आपको जो है पहले क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा आप अपने से आंसर देने का। नहीं जानते हैं तो ही आंसर देखना है, या फिर आपको एक अंदाज़ लगाना है, चेक करना है कि आप कितना इसमें से सही बना पा रहे हैं टोटल 100 में से। तो आपको एक चेक भी हो जाएगा। और यदि आप काफ़ी बना लेते हैं तो खैर बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बना पाते हैं तो इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटेगा। मैं बता दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। रही बात थोड़ा सा शॉर्ट की का या एब्रीवेशन का, वो ऑलरेडी मैं डाल रखा हूँ इस पर वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री करके, उसमें आपको ये सारा चीज़ जो है मिल जाएगा। पूरा शॉर्ट की, पूरा एब्रीवेशन भी डला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। डाटा के प्रेरण की गति मापने के लिए समान प्रयुक्त किया जाता है सांप्रतिक प्रति सेकेंड। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर का आविष्कारक भी वही है, और कहीं कहीं क्वेश्चन घुमा देगा तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो टीसीएस है, भारत की है। इसको भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फिर है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमदेश लागू करता है तो वह क्रमदेश कहाँ पर अटक जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क में। तो ये ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। और एब्रीवेशन और आपका जो है शॉर्ट की, ये 2 चीज़ और आएगा, तो जो मैं डाल रखा हूँ। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? परिचालन तंत्र। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर से जो है इसका वो निर्माण किया जाता है आईसी चिप का। निम्नलिखित उत्पाद में से कौन सा उत्पाद पेंटिनम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को पेंटिनम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्राम को, हार्डवेयर को, आंकड़ों को, प्रोग्राम को।
वायरस जो है हमेशा प्रोग्राम को ही नष्ट करता है। हार्डवेयर को क्या, हार्डवेयर होता है वैसा चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर पाएगा वो। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो मॉडेम लगा के आप जो है बातचीत कर सकते हैं, तो वो टेलीफोन से उसमें सिम विम लगता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है जल्दी करने का कोशिश किया हूँ। तो यदि आपको ऐसा कुछ लगे तो आप पॉज करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए तो पॉज कर दीजिए, उसको आराम से पढ़िए, देखिए, टिक कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ने दीजिए, तो आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। मैं बता दिया, हार्डवेयर जो ऐसा चीज़ है जिसको आप छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। हार्डवेयर में आता है जिसको कि आप टच कर सकते हैं, तो टच करने वाला जितना भी चीज़ है जिसको आप छू सकते हैं वो सारा चीज़ हार्डवेयर में आता है। जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं वो सारा चीज़ सॉफ्टवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया जैसे आप उसमें कोई भी प्रोग्राम डाल रहे हैं, जैसे वर्ड है, MS वर्ड है, एक्सेल है, कुछ भी है, जो भी आप, जैसे आप मोबाइल में ही कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो सारा चीज़ सॉफ्टवेयर में आता है। और हार्डवेयर में आता है जैसे आप कंप्यूटर में माउस लगा दिए, प्रिंटर लगा दिए या कुछ भी लगा दिए, वो सारा चीज़ हार्डवेयर में आता है जिसको कि आप टच कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? तो ये आपको पता होगा, सिलिकॉन से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा देखिए हार्डवेयर ने, बाद में सबको टच कर सकते हैं आप, तो वो सब हार्डवेयर में आता है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस पर प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मॉडेम पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पोर्टर्स से। पद MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए, मैग्नेटिक बाइट्स के लिए, तो मेगाबाइट के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किससे है? सॉफ्ट ड्रिंक से, उच्चतम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसमें जो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? एक ही समय में दोनों साइड, तो क्या फुल डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, सॉफ्टवेयर है। विंडो जो भी है वो सॉफ्टवेयर है, जो भी उसमें अपलोड किया जाता है वो सारा चीज़ सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर मस्तिष्क है? CPU है। कंप्यूटर का मस्तिष्क हमेशा CPU को कहा जाता है, ये आप भी जानते होंगे। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट है। प्रिंटर आउटपुट, जो हम वहाँ से कुछ प्रिंट वगैरह देते हैं, जो बाहर निकलने वाला चीज़ है वो आउटपुट है। माउस वगैरह जिससे हम अंदर काम करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ आउटपुट इनपुट ध्यान रखिएगा, ईजी चीज़ है। जो बाहर निकल रहा है कंप्यूटर से वो आउटपुट, और जो हम किसी के द्वारा कंप्यूटर में कुछ डाल रहे हैं तो उसको इनपुट बोला जाता है। तो ये आप अपने से भी थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा, तो पकड़ लीजिएगा। यदि नहीं भी याद है तो भी आप इसको बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे से कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, जो कि छोटा कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। उस युक्ति को कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से प्रेषित करने को, वही है मॉडेम है। मॉडेम ही एक है जो आपको टेलीफोन वगैरह नेटवर्क से जोड़ता है। वैसे अब तो वाईफाई वगैरह भी आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो ब्राउज़र है, लिंक है, सर्च इंजन है। तो प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर कोई मतलब नहीं इंटरनेट से। तो क्वेश्चन पढ़ने से भी आपको बहुत सारा आंसर समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अंतरण करने की अनुमति देता है? तो वही मॉडेम है। देखिए मॉडेम पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। निम्न में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है। निम्न में से पहले से ऑन कंप्यूटर की रिस्टार्ट करने की कहते हैं, तो वार्म बीटिंग बोलते हैं उसको। पहले से ऑन कंप्यूटर को यदि रिस्टार्ट करते हैं तो। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क। तो आपको पता है कि ऐसा सारा चीज़ सिर्फ CPU का ही होता है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकरण आरक्षण
व्यवस्था कहाँ लाई गई थी, तो दिल्ली में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें डिस्क यूनिट, मोडेम, ALU और कंट्रोल यूनिट है, तो ALU इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करना, गणना और प्रोसेसिंग करना। सही बात है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर का काम ही है गणना और प्रोसेसिंग, तो CPU मेन चीज़ है तो वही काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU ही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, फ्लैश ड्राइव, इसमें हार्ड डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 1024 बाइट बराबर है 1 KB होगा, बाइट 1024 बाइट बराबर 1 KB, फिर उसी को 1024 KB बराबर 1 MB हो जाएगा, फिर 1024 MB बराबर 1 GB हो जाएगा, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है, ध्यान रखिएगा ये। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है, तो CPU से होती है। अधिकांश का सारा चीज़ प्रोसेसिंग जितना होता है सारा CPU से ही किया जाता है, जो कि वो है। निम्न में से तेज से कौन सा तेज है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का जो कंप्यूटर का माध्यम है उसके बारे में पूछा जा रहा है। DTP का पूरा रूप क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। DTP का पूरा रूप क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगाबाइट्स, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LCD का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूरा फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो उसका है WAN, WAN, वान, लैन, वैन, मैन, इस सब का आपको एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, तो पावर पॉइंट नहीं है, इनबॉक्स है, सेंडर है, रिसीवर है, तो पावर पॉइंट नहीं है। ऐसा सब क्वेश्चन आते रहेगा, आप पढ़ के भी इसको बता सकते हैं सब आंसर। JDBC इसका सूचक है, जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी, जावा डेवलप कंडक्टिविटी, जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी, C नंबर इसका आंसर है। गेम खेलना किससे आसान होता है, कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से, ये सभी जॉयस्टिक से। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है, तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, डेटा जो डालते हैं उसके त्रुटि के कारण होता है। लैन किसका लघु रूप है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी का ने बनाया था, तो जीरोक्स ने। पहला ग्राफिकल यूजर जीरोक्स ने बनाया था। कंप्यूटर संरक्षित KB का सामान्यतया पूर्ण है किलोबाइट, KB का फुल फॉर्म जो है तो किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, आपको पता होगा। ब्लॉग शब्दों का संयोजक है, वेब ब्लॉग, ब्लॉग का जो है पूरा क्या लिखते हैं, वेब ब्लॉग। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजलवर्ड पहला किसने बनाया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। CD कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस में नाम से जाना जाता है, DVD का उदाहरण क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क है। DVD क्या है, ऑप्टिकल। CD DVD सब ऑप्टिकल डिस्क में आता है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है, तो पेज मेकर, वर्ड स्टार्ट, MS वर्ड, या ये सभी, तो सभी जो है सॉफ्टवेयर इसमें प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है कंप्यूटर का, तो मदरबोर्ड। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, पता है। PC का पूरा नाम क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर सबको पता ही होगा। PC का पूरा नाम क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेसर का अर्थ निम्न में से क्या है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो संगणक है। कंप्यूटर CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो गणना को प्रोसेसिंग करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की
संज्ञा दी जाती है। तो जितने दोस्त हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया हूँ पूरा का पूरा बताने का। और जो भी नए दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसा वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो CPU के द्वारा। लगभग सारा चीज़ CPU